कैसे पुराने जमाने की औरतों की कमर हमारी हाथ की कलाई से भी पतली होती थी। और अगर आपने कभी समुद्र में ऐसी चीज दिखे तो वहाँ से तुरंत भाग जाओ, वरना आपकी जान भी जा सकती है। और कैसे स्टेडियम वाले बस एक स्प्रे से पुरानी कुर्सियों को एकदम चकाचक बना देते हैं। और किस देश में इंसानों से भी ज्यादा वैल्यू कुत्तों और बिल्लियों को देते हैं। और ऐसा कौन सा जानवर है जिसका पार्टनर मर जाए तो वो भी कुछ टाइम बाद सदमे से मर जाता है। और कैसे ये रिजॉर्ट वाले हमें बेवकूफ बनाते हैं। तो ऐसे ही टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट जानोगे आज की इस वीडियो में। तो मेरे 3 गिनने तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 1 2 3। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, विक्टोरियन युग में जब कॉर्सेट का फैशन टॉप पर था तब समाज में ये माना जाता था कि जिस महिला की कमर जितनी पतली होगी वो उतनी ही ज्यादा खूबसूरत और उच्च वर्ग की मानी जाएगी। इसीलिए अमीर घरों की महिलाओं ने पतली कमर पाने के लिए इसे भयानक रूप से टाइट पहनना शुरू कर दिया। कॉर्सेट को इतना कसकर बांधा जाता था कि कमर का साइज तो पतला हो जाता था, लेकिन इसके नतीजे बहुत ज्यादा डरावने थे। इस टाइट फिटिंग की वजह से उनकी ऑर्गन्स तक अपनी जगह से हिल जाते थे। महिलाओं को अक्सर सांस लेने में तकलीफ, बेहोशी, चक्कर आना और कई तरह के गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होने लगी थी। कई बार तो उनकी पसलियां भी अंदर की तरफ मुड़ जाती थी। इन सब परेशानियों के बावजूद खूबसूरत दिखने की चाहत में वो अक्सर ऐसे टाइट कॉर्सेट पहना करती थी। फैक्ट नंबर 2, अगर आप कभी नाव या बोट में हो और ऐसी कोई चीज पानी से बाहर निकले तो उससे दूर रहना ही समझदारी है। अक्सर लोग इसे कोई तैरता हुआ मलबा या नाव समझकर इसके पास जाने की गलती कर बैठते हैं, जो उन्हें कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये व्हेल का खाना खाने का तरीका है जिसे लंच फीडिंग कहा जाता है। व्हेल पहले छोटी मछलियों के झुंड का एक जगह चुपचाप वेट करती है और जैसे ढेर सारी मछलियाँ उसके मुंह के ऊपर आ जाती है तो व्हेल अपने मुंह को झटके से बंद कर लेती है और सब कुछ उसके पेट के अंदर चले जाता है। अगर आप इसके आसपास होंगे तो आप भी इसके अंदर जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, देखिए जब स्टेडियम की कुर्सियां पुरानी हो जाती है तो उनको फेंका नहीं जाता, बल्कि उसमें इस तरह से पेंट किया जाता है जिससे वो एकदम चमकीला और नया हो जाता है। ये कोई पेंट नहीं है, बल्कि ये एक खास हीट रेस्टोरेशन तकनीक है। धूप और प्रदूषण से प्लास्टिक की चीजों का रंग उड़ जाता है और वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। जब इस पर कंट्रोल तरीके से हीट दी जाती है तो प्लास्टिक की ऊपरी परत पिघलकर फिर से चिकनी और चमकदार हो जाती है और उसका असली रंग वापस आ जाता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों हम सब ने आवारा कुत्तों और बिल्लियों को सड़कों पर घूमते देखा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पूरा शहरी उनका घर बन जाए तो कैसा लगेगा? ये नज़ारा सिर्फ तुर्की में देखने को मिलता है। देखिए मेट्रो स्टेशन के फर्श पर आराम से सो रहे हैं ये प्यारे डॉग्स। कोई इन्हें परेशान नहीं कर रहा, बल्कि लोग इन्हें रास्ता देकर गुजर रहे हैं। तुर्की के लोग और सरकार दोनों ही इनकी देखभाल करते हैं और इनके खाने पीने का इंतजाम भी करते हैं। जगह जगह खाने और पानी के लिए ऑटोमेटिक डिस्पेंसर लगाए गए हैं और इनकी वैक्सीनेशन और इलाज भी करवाया जाता है। फैक्ट नंबर 5, 2 हंसों का जोड़ा। ये कहावत तो आपने जरूर सुना होगा। तो वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हंस अपनी जीवन सिर्फ एक ही पार्टनर के साथ बिताते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर उनका पार्टनर मर जाए तो वो दुख के मारे दम तोड़ देते हैं, क्योंकि हंस मोनोगैमस होते हैं, यानी वो एक ही पार्टनर के साथ लंबी रिलेशनशिप में रहते हैं। फैक्ट नंबर 6, सांपों की दुनिया का सबसे जहरीला सांप है सी स्नेक। समुद्री सांपों का जहर जमीन के सबसे खतरनाक सांपों से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। खास तौर पर एक प्रजाति जिसका नाम है बेलचट सी स्नेक। अगर हम इसकी तुलना करें तो इसका सिर्फ कुछ ही मिलीग्राम जहर कई इंसानों को खत्म करने के लिए काफी है। लेकिन ये बहुत शांत होते हैं और इंसानों पर तब तक हमला नहीं करते जब तक उन्हें छेड़ा ना जाए। समुद्री सांप भी हमारे और बाकी सांपों की तरह हवा में ही सांस लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ 1 मिनट के लिए ऊपर आते हैं और फिर घंटों तक अंदर ही रहते हैं। फैक्ट नंबर 7, आपने हर जगह यही सुना होगा कि माँ बच्चों को पालती है, खाना खिलाती है और उनका ख्याल रखती है, लेकिन अब जमाना बदल गया है। मिलिए जगाना बर्ड से। इसकी दुनिया के सारे रोल उल्टे हैं। इसकी कहानी सुनकर आपको लगेगा काश मैं भी जगाना होता। फीमेल जगाना का काम है इलाके पर कब्जा करना, अपने इलाके को बढ़ाना और हाँ,
मल्टीपल पार्टनर्स रखना। दरअसल वह एक नर जगाना के साथ अंडे देती है और फिर चुपचाप अगले पार्टनर की तलाश में निकल जाती है। पर नर जगाना की जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। वो बच्चों को जन्म के बाद पालता है, उन्हें खतरों से बचाता है और उनको बड़ा करना, उनको खाना खिलाना, ये सारी जिम्मेदारी पापा जगाना की होती है। फैक्ट नंबर 8, साफ चमकीला एकदम नेचुरल दिखने वाला ये नीला पानी, जिसे देखकर लगता है कि यहाँ की प्रकृति कितनी अद्भुत है। लेकिन सच ये है कि ये नेचुरल नहीं बल्कि पूरी तरह से बनावटी है। बड़े बड़े होटल्स और रिजॉर्ट अपनी नहरों और छोटी झीलों को आकर्षक दिखाने के लिए उसमें ये खास चमकीला नीला या फिरोजी रंग का एक्वाटिक डाई मिलाया जाता है, जो कम मात्रा में डालने पर पानी को ये सुंदर इफेक्ट देता है। इसका मकसद सिर्फ सुंदरता बढ़ाना ही नहीं बल्कि पानी के असली गंदेपन या सतह पर तैरती चीजों को छिपाना भी है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, चीन की पुलिस या सेना कितना दर्द सहती है, ये जानकर आपकी होश उड़ जाएंगे। दरअसल इनके यूनिफॉर्म के कॉलर पर एक नुकीला पिन लगाया जाता है। ये पिन वहाँ सिर्फ 100 के लिए नहीं बल्कि ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। इसे लगाने का मकसद बस इतना है कि परेड के दौरान उनका सिर 1 डिग्री भी नीचे ना झुके। अगर जरा भी ध्यान भटका और सिर नीचे झुका तो ये पिन तुरंत उनकी गर्दन में चुभ जाएगा। लेकिन एक पिन का दर्द उन्हें हर सेकंड अलर्ट रखता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं जिस पिज्जा को आप शौक से खाते हैं वो एक समय में गरीबों का खाना हुआ करता था। बात है 18वीं सदी के इटली की। नेपल्स के गरीब लोग जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे, वो ब्रेड, टमाटर और जो भी बचा कुचा मिलता था उससे एक डिश बनाते थे जिसे आज हम पिज्जा के नाम से जानते हैं। अमीर लोग इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर आया एक ऐसा मोड़ जिसने इस पिज्जा की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। 1889 में इटली की रानी क्वीन मार्गरेटा नेपल्स शहर से गुजर रही थी। उन्होंने देखा कि ये आम लोग कुछ खा रहे हैं। रानी ने कहा, मुझे भी ये डिश खानी है। बस फिर क्या था, रानी के लिए एक खास पिज्जा तैयार किया गया। क्वीन को ये पिज्जा इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे अपना शाही भोजन घोषित कर दिया। और जब कोई चीज रानी को पसंद आ जाए तो वो रातों रात सुपरहिट हो जाती है। इस तरह गरीबों का ये मामूली खाना देखते ही देखते दुनिया भर में मशहूर हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।